हाय गाइस, तो आज की वीडियो में स्वागत है आपका। तो मैं निशांत चौधरी आपकी अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी कि हमें किस चीज़ से दूर रहना चाहिए और किस चीज़ को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ बुक्स। ठीक है, तो खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में खुद को देखना बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी आप सब लोग स्मार्ट हैं, तो आप अपने आप को कांच में देखो, खुद की खूबसूरती को निहारो, चाहे आपका रंग गोरा हो काला हो, नो मैटर, खुद के लिए अच्छे होने चाहिए, बस बात खत्म। तो हम बात करते हैं ऑथेंटिक बुक्स की। तो सबसे पहली बुक में आती है एनसीईआरटी, छठी क्लास की है ये। इसमें सब कुछ दे रखा है, देखो दिख रहा है। सबसे पहले हमें एनसीईआरटीज ख़त्म करनी होंगी। अब देखो, कोचिंग इतनी सारी हैं कि हमको इतना कुछ पढ़ाती हैं। कोचिंग के नोट्स कर लिए, ख़त्म करो करके। ओके, ऑथेंटिक सोर्स यही होता है। ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की बता रहा हूँ मैं। ये 8वीं की दो एनसीईआरटी हैं। खुद लेके बैठो, खुद के प्रॉपर नोट्स बनाओ और इनको पूरा करो। ओके, ये तो होगी बुक्स की बात कि ऑथेंटिक सोर्स से हम कैसे निकल सकते हैं। और राजस्थान के लिए आरबीएससी बोर्ड की किताबें पढ़ना शुरू करो, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब चलो हम बात करते हैं आरएसपीडी की कट ऑफ के ऊपर। किसी के नंबर आ रहे हैं 80, किसी के आ रहे हैं 85, किसी के आ रहे हैं 90, किसी के 95, किसी के 100 से प्लस। जिनके 80 और नहीं, जिनके 90 से ऊपर आ रहे हैं ना, वो तो बहुत भगवान का रूप है भाई साहब, अथा भगवान का रूप है। ठीक है, मेरे जितने जानकार हैं उनके आ रहे हैं 80 से नंबर नीचे। अब वो तो आरपीएससी जाने कितनी कट ऑफ करेगी, 300 सीट बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, वो उसका हमें नहीं पता। हम भगवान नहीं है, निमित्त मात्र हैं। तो सबसे पहले जब कट ऑफ का हमें नहीं पता और ना हम कट ऑफ के बारे में जानते, तो वो आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि आरपीएससी हमारे लिए क्या कट ऑफ रखेगी। सिंपल सी बात है, चाहे 80 जाए चाहे 75 जाए, भाई मैं तो कट ऑफ मान के चल रहा हूँ 75 से भी लेके 78 के बीच में। क्योंकि भाई मेरे जानकारों में नंबर ही इतने ही आ रहे हैं। अब भाई जो जिसके 90 से ऊपर आ रहे हैं, 85 से ऊपर आ रहे हैं, वो तो बहुत बिरले लोग हैं। 5,000 होंगे राजस्थान में, 10,000 होंगे, बाकी 2-3 हज़ार बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके 80 से कम कम होंगे। तो वही वाली बात है, नंबर जैसे भी ला सकते हो ले आओ। तो ये होगी कट ऑफ की बात कि कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 75 से 80 के बीच में रहनी चाहिए, वो वही रहेगी। ठीक है, और 300 सीट बढ़ गई तो ठीक है, वापस आरएस की वैकेंसी आने वाली है। 1608 पदों पे एसआई के बारे में बातें चल रही हैं कि एसआई की वैकेंसीज पेंडिंग है। अगर ये 2021 वाली एसआई भर्ती रद्द हो गई, वारे नारे, हम लोगों ने फॉर्म भर रखा था, हमारा भला हो जाएगा। और देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है मुस्कुराहट। मुस्कुराना चाहिए इंसान को। मैं तो अपने कपड़े सही करता रहता हूँ, मेरा पेट निकल गया, मोटा हो गया हूँ मैं। देखो, पर हाँ, हाथों से तो पतला ही हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए। खुश रहो, कुछ भी करो, मस्त रहो एकदम। कोई बुराई करता है ना सामने वाला आपकी, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो भी मुस्कुराते रहो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाला बेचैन हो जाए कि भाई साहब ये हम इसकी, मतलब इसके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, फिर भी ये हंस क्यों रहा है, हंस क्यों रही है, हमारी मर्जी, हम हंसें। सामने वाले को ये सोचने में मजबूर कर दो कि भाई ये दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एकदम ऐसे खुल के जीना लाइफ को, खुल के। ज़्यादा ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि यार क्या हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हो ना, अच्छी बात है, मज़ा आना चाहिए। फेल होने में बहुत मज़े आते हैं। मैं तो बहुत एग्जामों में फेल हुआ हूँ, तो मुझे पता है फेलियर का दुख 1-2 एग्जामों में होता है, फेल होने का दुख बाद में नहीं होता है। तो फेल होना बहुत अच्छी बात होती है, फेल होने से तो चीज़ों को पता चलता है। तो देखो, ऑथेंटिक सोर्स पे ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़नी है, और मानचित्रावली जो आती है ना राजस्थान में, वो देख लेना। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ कोई पेपर नहीं जाता। ये तो हो गई ऑथेंटिक किताबें। और आरएस की कट ऑफ 75 से 5 या 3, 75 से 3 प्लस या 3 नीचे, लेकिन 80 से ऊपर नहीं जाने का, जहाँ तक लग रहा है। मैं तो कोई भगवान तो नहीं जो मुझे पता होगा। 75 से ऊपर वाले मेंस की तैयारी करो धड़ल्ले से। और एसआई की वैकेंसी आ रही है, 1608 पद खाली हैं, तो लग जाओ, तुरंत एग्ज़ाम दो, बढ़िया वाले एकदम ऐसी तैयारी कर लो शांति काल की, खतरनाक तरीके से। और करंट अफेयर्स पढ़नी होती है, क्रोनोलॉजी और मूमल। और अगर मेनली अगर टारगेट करो तो क्रोनोलॉजी पे टारगेट करना, और उसके अलावा और अच्छी पढ़ना है तो विज़न का करंट अफेयर्स पढ़ लेना। ख़त्म, टाटा, बाय बाय। और दूसरी चीज़,
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप सब लोग अच्छे हो। और क्यों किसी की बुराई करना है यार? तुमने किसी का ठेका ले रखा है किसी की अच्छाई बुराई करने का? है भगवान हो? नहीं हो ना। पहले मैं बहुत, मेरे में थोड़े ऐप, मतलब कुछ भी कह सकते हो, मैच्योर नहीं था, तो मेरे में बहुत कमियां थी कि मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल देता था, किसी की बुराई कर देता था, किसी की अच्छाई बोल देता था। कुछ नहीं करना, न्यूट्रल रहना होता है। किसी चीज़ में कोई चीज़ बुरी हुई है ना, तो कुछ अच्छा भी है। और देखो, मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादातर मेनली, मेरी लड़कियां बहुत दोस्त रही हुई हैं किसी समय पे, लेकिन लोग बहुत जज करते थे उससे कि यार इसकी तो लड़कियां ही दोस्त हैं। वो भी धीरे धीरे मैंने कम कर दिया, सब चीज़ छूट गई। तो अब अच्छा फील होता है, अकेले रहने में रिलैक्स फील होता है। तो ठीक है। अगर, और दूसरी बात ये भी है कि अगर भाई हमसे कोई बात कर रहा है तो कुछ तो बात रही होगी ना कभी तो, बाकी तो सब खराब होते हैं। सिंपल बात। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।